हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी श्रेया पवार। अगर आपने ज्योग्राफी के फील्ड विजिट के चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा होगा देन प्लीज़ डू वॉच इट। नाउ लेट्स बिगिन विद द पार्ट 2 ऑफ द ज्योग्राफी चैप्टर 1 क्लास 10th। हमने पहले के वीडियो में ये देखा था, ये सीखा था कि राहुल उसके क्लासमेट्स और अपने स्कूल टीचर्स के साथ जो है वो फील्ड विजिट पे जा रहा है नालदुर्ग से लेकर अलीबाग तक। और इस जर्नी में जो है ये इन्होंने सोलापुर सिटी भी क्रॉस कर ली थी। तभी जो है वो सावित्री ने एक बड़ा सा रिजर्वॉयर देखा था और इस रिजर्वॉयर के बारे में जो है वो सावित्री ने अपने टीचर से ये क्वेश्चन पूछा था कि मैडम ये कौन सा रिजर्वॉयर है। तो इस रिजर्वॉयर के बारे में जो है वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं और आगे का चैप्टर भी कंटिन्यू करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन। जैसे ही बस इंदापुर के पास आती है, टीचर जो है वो बस ड्राइवर को ये बोलती है कि अभी बस को रोक दो और बच्चे जो है वो एक लाइन में डिसिप्लिन्ड वे में जो है वो नीचे उतर जाते हैं। टीचर जो है वो बच्चों को बोलती है कि अभी तुम्हारे मैप्स को रेफ़र करो। ये मैप्स जो है ये बच्चों ने अपने पर्सनल लगेज और आई कार्ड जब कैरी किए थे तभी जो है वो बच्चों ने मैप्स भी कैरी किए थे। जैसे ही तुम राइट में देखते हो तो तुम्हें समझ आएगा कि ये जो उज्जैनी डैम है, ये जो पानी बह के आ रहा है ये उज्जैनी डैम का है। और ये उज्जैनी डैम कहाँ बिल्ड किया है? भीमा रिवर के ऊपर, जिसे हम उज्जैनी डैम रिजर्वॉयर ऐसा बोलते हैं। और ये जो डैम है ये मेनली क्यों कंस्ट्रक्ट किया गया है? ये डैम जो है वो पीने के पानी, जो हम पानी पीते हैं उसके सप्लाई करने के लिए बनाया गया है। और ये जो डैम है ये हम पावर जनरेशन, फिशिंग और इरिगेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। पावर जनरेशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, फिशिंग और इरिगेशन के बारे में जो है वो हमने पहले के वीडियो में भी देखा था कि इरिगेशन मतलब वाटर सप्लाई। जब हम पानी का सप्लाई क्रॉप्स या फिर लैंड को करते हैं तो उसे हम इरिगेशन बोलते हैं। फिर जो है वो स्टूडेंट्स ने आजू बाजू के एनवायरनमेंट की, आजू बाजू के सराउंडिंग्स की जो है वो पिक्चर्स क्लिक की और फिर जो है वो उन्होंने अपने बसेस बोर्ड कर लिए एंड अगेन देन दे स्टार्टेड विद देयर जर्नी। फिर वापस उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। फिर पूजा जो है वो मैडम को बोलती है कि मैडम दिस सीम्स टू बी ए प्लेन एरिया, ये एक प्लेन एरिया नज़र आ रहा है। फिर टीचर बोलती है यस, हम जो है ये प्लेन रीजन में से जा रहे हैं। ये जो है ये डेक्कन प्लेट्यू है, ये डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है। जैसे जैसे हम वेस्टवर्ड्स जाएंगे वैसे वैसे जो है वो हमें मेजर चेंजेस नज़र आएंगे रिलीफ और वेजिटेशन में। रिलीफ मतलब इसके बारे में जो है वो हमने पहले के वीडियो में भी देखा था कि रिलीफ मतलब लैंडफॉर्म्स, जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि माउंटेनियस रीजन्स, प्लेन रीजन्स, जैसे हम रिलीफ बोलते हैं। और वेजिटेशन मतलब टाइप्स ऑफ ट्रीज़, जो अलग अलग प्रकार के ट्रीज़ ग्रो होते हैं उन्हें हम वेजिटेशंस बोलते हैं। फिर कुछ घंटे बाद जो है इनकी जर्नी के कुछ घंटों बाद इन्होंने जो है ये जो मेन रोड था हडपसर के वहाँ का, उधर से लेफ़्ट ले लिया और सिंहगढ़ के उधर टर्न ले लिया। मतलब ये सिंहगढ़ के उधर आ गए और सिंहगढ़ के इधर जो है ये इन्होंने बड़े छोटे होटल्स देखे और उधर जो है वो रुक गए और अपना लंच कर लिया। लंच के बाद जो है इन्होंने थोड़ा रिलैक्स किया, मतलब थोड़ी रेस्ट ली एंड अगेन देन दे स्टार्टेड विद द जर्नी। नाज़मा बोलती है कि मैडम जब हम नालदुर्ग से निकले थे तो उधर हमने जुजुबे मतलब बेर का पेड़, जिसे हम मराठी में बोर ऐसा भी बोलते हैं, बबूल का पेड़, ऐसे पेड़ देखे थे। परंतु इधर हमें कुछ अलग ही प्रकार के पेड़ नज़र आ रहे हैं। फिर टीचर बोलती है कि जब हम नालदुर्ग से निकले थे उधर हमने सेमी एरिड थॉर्नी टाइप ऑफ वेजिटेशन देखी थी। सेमी एरिड मतलब जिधर बहुत कम बारिश होती है और वो जो एरियाज़ होते हैं वो कम्प्लीटली ड्राई नहीं होते, उधर थोड़ी बहुत बारिश होती है। और ऐसे एरियाज़ में जो है वो हमें थॉर्नी टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलती है। मतलब उधर जो है वो कांटेदार पेड़ आते हैं, कांटेदार पेड़ उगते हैं। और ये जो वेजिटेशन में मतलब जो टाइप्स ऑफ ट्रीज़ होते हैं उनमें जो चेंजेस आते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। जो रेनफॉल का जो अमाउंट होता है, जितनी बारिश गिरती है उस अनुसार जो है वो अलग अलग प्रकार के पेड़ जो है वो उगने लगते हैं। इस एरिया में जो है वो हम अंजन मतलब आयरन वुड का पेड़,
पैनियन ट्री या फिर पीपल के ट्रीज देख सकते हैं। फिर टीचर बोलती है बच्चों को कि अभी हम सिंहगढ़ के फुटहिल्स तक पहुंच चुके हैं, अभी ये जो है ये हम क्लाइंब करने वाले हैं। ओके, सो टीचर बोलती है कि अभी तुम तुम्हारा आई कार्ड, नोटबुक, पेन, बाइनोक्यूलर्स, कैमरा, कैप, मैप एंड वाटर बॉटल, ये सारी चीज़ें ले लो अपने साथ, और तुम्हारा जो बाकी का लगेज है और बाकी के जो आइटम्स है ये बस में ही रख दो। जब बच्चे सिंहगढ़ फोर्ट क्लाइंब कर रहे थे तब उन्होंने स्टार्टिंग में जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत सनी एक्सपीरियंस किया। मतलब स्टार्टिंग में बहुत गर्मी थी, फिर थोड़ी देर बाद क्लाउडी हो गया, मतलब बादल आ गए, और उसके कारण जो है वो ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई। ड्रिजलिंग मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश आना स्टार्ट हो गई। स्टूडेंट्स जो है वो ये एटमॉस्फेयर भी एंजॉय कर रहे थे, और साथ ही में स्टीम्ड ग्राउंड नट्स मतलब शेंगदाने, गरम शेंगदाने, बटर मिल्क और कर्ड मतलब ताक और दही भी एंजॉय कर रहे थे। साथ ही में बच्चे जो है वो फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे थे। अलग अलग फ़िज़िकल फीचर्स मतलब उधर का फ़िज़िकल फीचर्स कैसे है, जैसे कि फोर्ट कैसा है, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें कैसी है, इसके बारे में जो है वो बच्चे फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे थे। फिर वेजिटेशन किस प्रकार की है, मतलब टाइप्स ऑफ ट्रीज़, कौन कौन से अलग अलग प्रकार के ट्रीज़ है, फिर बर्ड्स कैसे हैं, और एरियल व्यू ऑफ पुणे सिटी। पुणे सिटी, सिंहगढ़ जो है वो पुणे सिटी में आता है। तो बच्चे जब फोर्ट से नीचे देख रहे थे तो वो जो है वो एरियल व्यू पुणे सिटी का कैप्चर कर रहे थे अपने कैमराज में। और जो है वो उन्होंने वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ द फोर्ट के अलग अलग स्ट्रक्चर्स भी जो है वो अपने कैमरा में कैप्चर कर लिए। थोड़ी देर बाद टीचर ने बच्चों को बोला कि अभी तुम एक प्लेस में, एक पर्टिकुलर जगह पे सब गैदर हो जाओ। फिर टीचर बोलती है अभी हम तो सिंहगढ़ फोर्ट पहुंच चुके हैं, पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन गैदर करेगा। फिर नेहा बोलती है कि मैडम, जब हम सिंहगढ़ फोर्ट आ चुके थे तो उसके एंट्रेंस में एक बोर्ड लगाया था जिसमें जो है वो इन्फॉर्मेशन लिखी थी। हमने उस इन्फॉर्मेशन के पिक्चर्स क्लिक किए हैं। फिर टीचर बोलती है गुड नेहा, अभी ये जो रिलीफ में जो डिफरेंसेस हमने देखे, हमने एक्सपीरियंस किए, इसके बारे में मुझे कौन बताएगा। रिलीफ मतलब अलग अलग लैंड फॉर्म्स, मतलब किस जगह पे हमने हिली रीजन्स देखे तो कई जगह पे हमने प्लेन रीजन्स देखे, तो इसके बारे में जो डिफरेंस है ये मुझे कौन बताएगा, ऐसा टीचर पूछती है। फिर कासिम बोलता है कि मैडम, पहले जो हमने अंडुलेटिंग प्लेन्स देखे थे वो अभी रक टोपोग्राफी में चेंज हो गए हैं। अंडुलेटिंग प्लेन्स मतलब जब हम वेव की तरह मूव करते हैं, व्हेन इट फ्लक्चुएट्स, जब हम वेव की तरह मूव होते हैं तो उसे हम अंडुलेटिंग बोलते हैं। और ये जो अंडुलेटिंग प्लेन्स थे ये अभी रक टोपोग्राफी में चेंज हो गए हैं। टोपोग्राफी मतलब जब हम हमारे अर्थ के सरफेस का डिटेल में स्टडी करते हैं तो उसे हम टोपोग्राफी बोलते हैं। और ये जो टोपोग्राफी थी ये रक्ट हो चुकी थी। रक्ट टोपोग्राफी मतलब ये जो है ये माउंटेन रेंजेस की कंसिस्ट होती है। फिर उन्होंने वैलीज़ देखे थे, फिर गॉर्जेस देखे थे, जिसे हम रक्ट टोपोग्राफी बोलते हैं। और ये जो बच्चे थे ये हायर अल्टीट्यूड पे खड़े थे, मतलब ये एक हिल फोर्ट पे खड़े हुए थे, जिस कारण जो है ये एक बड़े हाइट पे खड़े थे वो, और उसके कारण जो है वो बच्चे थोड़े बहुत क्लाउड्स पे एक्सपीरियंस कर रहे थे। जब हम बड़े एल्टीट्यूड पे खड़े रहते हैं तो उस कारण जो नीचे के लेवल के जो क्लाउड्स होते हैं उन्हें भी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और बच्चे जो है वो यही क्लाउड्स पे एक्सपीरियंस कर रहे थे। फिर टीचर बोलती है वेरी गुड कासिम, अभी तुम जो है वो बहुत सारे फिज़िकल फीचर्स भी नोटिस कर सकते हो, जैसे कि रॉक पेनाकल्स मतलब जो कि माउंटेन या फिर किसी पहाड़ी से जो पत्थर नीचे गिर जाते हैं उसके जो टुकड़े होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम रॉक पेनाकल्स बोलते हैं। फिर वैलीज़, हिल्स और लेयर्स, ये जो है जो वॉल्केनिक इरप्शन के कारण फॉर्म होते हैं, इन्हें भी आप नोटिस कर सकते हो। मतलब जो वॉल्केनो अकर होता है, जब वॉल्केनो एक्चुअल में अकर होता है उस कारण जो है वो हिल्स, लेयर्स वगैरह फॉर्म होते हैं। ये सारे भी चेंजेस आप ऑब्जर्व कर सकते हो। फिर टीचर बोलती है कि क्या तुमने इधर का रॉक पहचाना, हैव यू रिकॉग्नाइज द रॉक फाउंड हियर। फिर टीचर बच्चों को ये भी बोलती है कि जब आप क्लाइंब कर रहे थे तब आपने कुछ डेब्रीज भी नोटिस किए होंगे जो कि लैंडस्लाइड्स के हैं।
डेब्रीज मतलब कुछ भी वेस्ट, किसी भी चीज़ का जो वेस्ट होता है उसे हम डेब्रीज बोलते हैं। जब लैंडस्लाइड हुई थी तो उसके जो डेब्रीज है ये भी आपने नोटिस किए होंगे। फिर टीचर बच्चों से पूछती है कि अभी इधर के एग्रीकल्चरल पैटर्न के बारे में मुझे कौन बताएगा। फिर राहुल बोलता है कि मैडम ये जो है ये मुझे बसाल्ट रॉक दिख रहा है। बसाल्ट जो कि एक इग्नियस टाइप ऑफ रॉक है। इस रॉक के बारे में, जो टाइप्स ऑफ रॉक है इनके बारे में जो है वो हमने 6th क्लास में पढ़ा था, ऐसा राहुल बोलता है। रॉक्स जो है वो हमें 3 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। वन इज़ इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स जो होते हैं ये मैग्मा या फिर लावा के कारण फॉर्म होते हैं। जब मैग्मा कूल डाउन होता है तो उसके कारण जो है वो इग्नियस रॉक्स फॉर्म होते हैं। इसके बारे में हमने 6th क्लास में पढ़ा था, ऐसा राहुल बोलता है। फिर मैरी जो कि राहुल की ही एक क्लासमेट होती है, वो बोलती है कि हमने जो है ये इधर पल्सेस नोटिस किए, इधर जो है वो पल्सेस कल्टीवेट हो रहे हैं। टीचर ने ऐसा क्वेश्चन किया था कि एग्रीकल्चरल पैटर्न के बारे में मुझे कौन बताएगा, जिसका आंसर मैरी ने दिया। वो बोलती है कि इधर हमने पल्सेस नोटिस किए। जब हम सोलापुर से पुणे आ रहे थे उधर हमने शुगर केन के फील्ड्स देखे थे और इधर जो है वो मेनली हम पैडी फील्ड्स देख सकते हैं। पैडी फील्ड्स मतलब राइस, जिधर राइस कल्टीवेट होता है उधर हम पैडी बोलते हैं, उसे हम पैडी बोलते हैं। और ये जो राइस फील्ड्स होते हैं मतलब पैडी फील्ड्स या फिर शुगर केन के जो फील्ड्स होते हैं, इनकी ग्रोथ में जो है वो हमें ज़्यादा पानी लगता है। मतलब जिधर अबंडेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है, मतलब जिधर बहुत बारिश होती है उधर जो है वो ऐसी खेती की जाती है। फिर टीचर बोलती है करेक्ट, इट इज़ बिकॉज ऑफ द गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल हियर। मतलब इधर जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिस कारण जो है वो इधर इन सारे पैडी फील्ड्स या फिर शुगर केन की जो है वो खेती की जाती है। फिर टीचर बच्चों से पूछती है कि कैन यू रिकॉल सीइंग अ सिमिलर फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर बिफोर। मतलब पहले जो है वो याद करो, तुमने जो है वो नालदुग का फोर्ट देखा था, नालदुग के इधर तुमने एक फोर्ट देखा था। क्या तुम इस फोर्ट में मतलब सिंहगढ़ फोर्ट में और उस फोर्ट का क्या तुम कंपैरिजन कर सकते हो? मतलब क्या तुम इन दोनों फोर्ट्स में मुझे डिफरेंस बता सकते हो? फिर वाहिदा बोलता है कि हमने जो है वो जो नालदुग फोर्ट देखा था वो एक प्लेन सरफेस पे था, इट वॉज ऑन द फ्लैट सरफेस। और ये जो सिंहगढ़ फोर्ट है ये स्लोप के ऊपर बिल्ड किया है, मतलब ये एक हिली रीजन के ऊपर बिल्ड किया है, जिसके कारण जो है वो हमें इसे क्लाइंब करना पड़ता है, एक स्लोप के ऊपर क्लाइंब करना पड़ता है। फिर टीचर बोलती है कि वेरी गुड, हम जो है वो इस फोर्ट के टॉप रीजन में आ चुके हैं। ये एक हिल फोर्ट है, सिंहगढ़ फोर्ट एक हिल फोर्ट है। हिल फोर्ट मतलब ये एक हिली एरिया में बिल्टअप किया है, और नालदुग जो फोर्ट था ये एक प्लेन मतलब फ्लैट सरफेस पे बिल्ड किया गया था, और यही इन दोनों फोर्ट्स का मेन डिफरेंस है। ये जो सिंहगढ़ फोर्ट था ये सिक्योरिटी पर्पस के कारण जो है वो बिल्डअप किया था, क्योंकि शिवाजी महाराज के टाइम में बहुत सारे लड़ाइयाँ होती थी, बहुत सारे युद्ध होते थे, जिन कारण जो है वो इन्हें अपने दुश्मनों पे नज़र रखने के लिए, टू कीप एन आई ऑन देयर एनिमीज़, उन्हें जो है वो ऐसे फोर्ट्स चाहिए थे जो कि एक हिल्स के ऊपर बेस्ड है, जिस कारण जो है वो उन्होंने सिंहगढ़ फोर्ट बिल्डअप किया था। अभी बच्चे जो है ये सिंहगढ़ फोर्ट के एकदम टॉप रीजन में आ चुके थे, एंड व्हेन दे यूज्ड टू लुक डाउन मतलब जब वो नीचे देखते थे तो उन्हें एक वाटर बॉडी नज़र आती थी, एंड दिस वाटर बॉडी वाज नथिंग बट द रिसर्वॉयर ऑफ द खड़कवासला डैम। जो खड़कवासला डैम है इसका एक रिसर्वॉयर था। रिसर्वॉयर मतलब ये एक नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल लेक होती है जो हम पानी के सप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं, और ये जो खड़कवासला डैम था ये पूरे पुणे के रीजन को, पुणे की एरिया को जो है वो वाटर सप्लाई करने का काम करता था। फिर टीचर बच्चों से बोलती है कि अभी जो है वो हम कल्याण दरवाज़ा गेट के उधर जाने वाले हैं, कम हियर मतलब मेरे पास आओ एंड सी द स्ट्रक्चर, लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द कल्याण दरवाज़ा गेट। इसे जो है वो हम देवतकी बोलते हैं, मतलब सैकर टैंक। सैकर टैंक मतलब इधर बहुत प्योर वाटर देखने को मिलता है, इट हैज़ वेरी प्योर वाटर, एकदम साफ़ पानी हमें मिलता है, जो पानी हम ड्रिंकिंग के पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं।
इधर जो पानी आता है, जो पानी बह के आता है, वो एक नेचुरल स्प्रिंग से आता है। नेचुरल स्प्रिंग मतलब जिसे हम दबदबा ऐसा भी बोलते हैं। आज भी जो लोग इस फोर्ट के आसपास रहते हैं वो जो है वो इस पानी का यूज़ करते हैं। फिर स्टूडेंट्स जो है वो सरप्राइज हो जाते हैं एंड देयर रिएक्शंस आर लाइक ओ माय गॉड। मतलब स्टूडेंट्स जो है वो सरप्राइज हो जाते हैं और अपने टीचर से पूछते हैं कि कैसे इतने सालों से इतने हाइट पे जो है वो एकदम फ्रेश वाटर अवेलेबल हो रहा है। टीचर्स ने जो है वो बच्चों को एक स्टॉल के उधर लेकर गए और जो है वो उनको पिठला भाकरी सर्व किया। पिठला भाकरी जो कि एक इंडियन ट्रेडिशनल फूड डिश है, वो सर्व किया। स्टूडेंट्स ने जो है वो बाकी के सिमिलर जो स्टॉल्स थे वो ऑब्ज़र्व किए। और ये जो सिंहगढ़ फोर्ट का इधर का जो रीजन है ये एक टूरिस्ट एरिया है। मतलब जो टूरिस्ट थे, बाहर से जो टूरिस्ट आए थे, उनको भी जो है वो अलग अलग फूड आइटम सर्व किए जाते थे। थोड़ा टाइम सिंहगढ़ फोर्ट पे स्पेंड करने के बाद बच्चे जो है वो फुट हिल्स के इधर आ गए, मतलब सिंहगढ़ फोर्ट के नीचे आ गए। फिर उन्होंने जो है वो अपने बसेस बोर्ड कर लिए एंड दे स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द पुणे सिटी। फिर टीचर ने बच्चों से बोला कि जब हम पुणे सिटी पहुंच जाएंगे तो विल बी विजिटिंग द प्लेसेस इन पुणे लाइक शनिवार वाड़ा एंड द फेमस मार्केट प्लेसेस इन पुणे लाइक तुलसी बाग, जिधर बहुत सारी शॉपिंग की जाती है, महात्मा फुले मंडई मार्केट। इन जगहों पे हमें बहुत सारे होलसेल और रिटेल मार्केट्स देखने को मिलते हैं। इन सारी जगहों पे आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो, बट टीचर बोलती है मेक श्योर दैट यू राइट डाउन ऑल योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक। मतलब तुम्हारे ऑब्जर्वेशंस तुम्हें एक नोटबुक में भी लिखना है। ये सिटी टूर ख़त्म होने के बाद वो जो है उन्होंने अपना डिनर कर लिया एंड देन दे रिटर्न टू देयर प्लेस फॉर एन ओवरनाइट हॉल्ट। मतलब रात को सोने के लिए जो है वो अपने प्लेस पे रिटर्न पहुंच गए। अभी इनका जो डे 2 है ये हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो।